आपने अपने जीवन काल में अवश्य से कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो वर्तमान की सोचकर काम नहीं करते, भविष्य की सोचकर काम करते हैं, या वो काम ऐसे करते हैं जो कि भविष्य में काम आ पाते हैं, उन्हें वर्तमान में उतना लाभ नहीं दे पाते बल्कि वर्तमान में संघर्ष करवाते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं ये अष्टम भाव से जुड़े हुए लोग होते हैं। उनकी कुंडली में आपको अष्टम भाव बड़ा बलवान नजर आएगा। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये व्यक्ति को मतलब एक प्रकार से तीसरी आंख प्रदान करता है। तीसरी आंख यानी भगवान शंकर की तीसरी आंख नहीं जो सब कुछ भस्म कर दे, बल्कि ये तीसरी आंख जो दूरदृष्टि व्यक्ति की होती है, उससे आप बोल सकते हैं कि जो दृष्टि है तीसरी, ये दूरदृष्टि है व्यक्ति की। और जिनका भी अष्टम भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा होगा, शुभ भाव से मेरा मतलब इतना ही है कि कुंडली में शुभ स्थिति में, शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह के साथ में, या फिर मैं कहूँ कि शुभ प्रभाव में होगा, मित्र राशि में अच्छा बलवान होकर के बैठा होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा, ऐसे व्यक्ति को आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूर दृष्टि रखने वाला है, भविष्य की सोचकर चलने वाला है। और ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट, ऐसे व्यक्ति के कार्य करने का तरीका आज के समय के लोगों से बिल्कुल अलग होगा। जो बिल्कुल भी हो सकता है आज के आसपास के लोगों के साथ में जब वो दिखे तो उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन विश्वास मानिए ऐसा व्यक्ति भविष्य की सोच कर चलता है, इसीलिए भविष्य में सफल भी होता है। इसीलिए आपको केवल अष्टम भाव को अशुभ नहीं समझना चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि अष्टम भाव जो है ये केवल परेशानियों को देने वाला भाव है, ये जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भाव है, तो विश्वास मानिए कि आप केवल और केवल अधिक मात्रा में अष्टम भाव की नेगेटिव बातों को ही, अपने जीवन में नेगेटिव बातों को ही समझ पाए हैं। अष्टम भाव जरूर जीवन में संघर्ष का भाव होता है, और हम एक व्यक्ति के जीवन में देखें तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में केवल और केवल संघर्ष बना रहे। हर व्यक्ति चाहता है उसे मान सम्मान मिले, उसे तरक्की मिले, उसे अच्छा पद मिले। लेकिन अष्टम भाव आपसे ये सब चीजें छीनना चाहता है, आपसे बहुत अधिक त्याग करवाना चाहता है। अष्टम भाव का एक स्वामी आप जानते हैं केतु को भी माना गया है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि केतु जो है वो अपने आप में त्याग वाला ग्रह होता है, तो इसीलिए आपने ये बात तो सुनी है, कई बार मैंने भी आपको बताया है, कुंडली के जिस भाव में केतु बैठा हुआ होता है उस भाव से जुड़ी चीजों को आपको त्याग करना पड़ता है। और इसी प्रकार अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उस भाव से अच्छा प्रभाव लेने के लिए आपको उस भाव से जुड़ी बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है। अपने जीवन में उस भाव के लिए एक प्रकार से आपको ये रगड़ने का काम करता है, बहुत अधिक संघर्ष कराने का काम करता है, तब जाकर के उससे जुड़ी वो वस्तु प्राप्त करवा पाता है। जैसे आपने देखा कि अष्टम का स्वामी दूसरे में है, चतुर्थ में है, या किसी भी आप देख सकते हैं कि सुखों से जुड़े भाव में है, चतुर्थ भाव विशेष कर ले लीजिए, अष्टम का स्वामी चतुर्थ में है, तो मैं बोल सकता हूं कि आपको जीवन में घर बनाने में, अपनी सुख अर्जित करने में बहुत अधिक संघर्ष, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। जहां अन्य व्यक्ति एकाएक जीवन में सफल हो सकता है, अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकता है, वहीं जिनके अष्टम का स्वामी चतुर्थ भाव में है उन्हें उसका प्रभाव अच्छा लेने के लिए बहुत अधिक संघर्ष और बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी। तो लेकिन ये बात जरूर है कि वो जीवन में कुछ ऐसा कार्य करेगा, कुछ इस तरह से अपने जीवन को चलाएगा कि वो शुरुआत में भले संघर्ष करवाए, शुरुआत में सुख आदि अर्जित करने में बहुत अधिक उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन भविष्य में वो सफल हो जाए। तो ये सब बातें अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। अब इसमें एक और बात आती है कि अष्टम भाव ऐसा भाव है जो कि आप ऐसे नाम को दर्शाता है, व्यक्ति के ऐसे सम्मान को दर्शाता है जो व्यक्ति के मरने के बाद भी याद रखा जाता है। मतलब आप ऐसा कोई भी नाम, ऐसे कोई भी व्यक्ति को इमेजिन कीजिए जिसे आप ये सोचते हैं कि वो मतलब उसे गुजरे हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन आज भी लोगों को उसका नाम याद है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का अष्टम भाव प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति के अष्टम भाव में लगने शादी जुड़े हुए हो, या अष्टम भाव कहीं ना कहीं बलवान होकर के बैठा हुआ हो, तो ये बात देखने को मिलती है जीवन में। आप जैसे आप एक विचार कीजिए, जितने भी रिसर्चर हो, जितने भी साइंटिस्ट हो, जरूर अकेले साइंटिस्ट की बात नहीं करूंगा कि मैं आपको बोलूं कि आप सभी की सभी न्यूटन को जानते हैं, कि सभी की सभी मतलब आइंस्टीन को जानते हैं, तो वो नहीं बोलूंगा मैं कि केवल साइंटिस्ट तक, उनका विचार भी अष्टम से ही होता है। अष्टम भाव बलवान होगा, अष्टम का स्वामी बलवान होगा, तभी व्यक्ति उस क्षेत्र में जा पाएगा या अच्छा नाम बना पाएगा। लेकिन उसके अलावा
आप मैं कहूँ कि जितने भी ज्योतिषी देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है हिडन एक साइंस है, और जितनी भी हिडन चीजें होती है अष्टम भाव से ही देखी जाती है। आपके कोई गुप्त संबंध भी होंगे किसी व्यक्ति से तो अष्टम भाव का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा। वो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव रूप में अगर देखेंगे तो अष्टम का स्वामी बलवान होकर शुभ होकर कहीं बैठा होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो नाम होता है उसके जाने के बाद तक याद रखा जाता है। ऐसा व्यक्ति मतलब गुजर भी चुका हो तो भी, जैसे ऐसे व्यक्ति के नाम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के नाम से मतलब अलग अलग कोई संस्था या अलग अलग कोई चैरिटी चल रही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति ने खुद ने नहीं किया लेकिन उसका नाम इस तरह का होगा, तो ये अष्टम भाव से जुड़ा प्रभाव है। अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा होता है वो भी आपसे ये चाहता है कि उससे जुड़ी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, वो चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी। जैसे अब आपने देखा कि कोई भी ग्रह अष्टम में है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको घर की जिम्मेदारियां जल्दी ही मिल जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर की जल्दी उठानी पड़ेंगी। आपको मतलब शिक्षा में ब्रेक आ गया, क्योंकि नेचुरली पंचम भाव का स्वामी होता है सूर्य, तो आपको शिक्षा में ब्रेक आया, क्यों आया? घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी या अन्य कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन आपने कम आयु से कमाना चालू कर दिया। तो ये चीजें क्या करती है? अष्टम भाव के प्रभाव से आती है। तो इसीलिए कहने की बात क्या है कि अष्टम में बैठा हुआ ग्रह भी और अष्टम का स्वामी भी आपके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा परिवर्तन लाने का काम करता है। अष्टम भाव का विचार आयु के लिए भी किया जाता है। ये आयु केवल व्यक्ति विशेष की आयु नहीं है। अष्टम का स्वामी जहां भी जाएगा वो एक प्रकार से आपके जीवन में मतलब ये देखा गया है कि अष्टम भाव किसी भी चीज को लंबा खींचने का काम करता है। तो अब अगर अष्टम का स्वामी अच्छा होता है तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। इसीलिए कहा गया कि अगर लंबी आयु के लिए अष्टम का स्वामी का अच्छा होना आवश्यक है। अष्टम का स्वामी पीड़ित हो, नकारात्मक स्थितियों में हो, राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो कोई सर्टेनिटी नहीं रहती। अप डाउन वाला प्रभाव कई बार मिल सकता है, कुछ भी नेगेटिव घटना घटित हो सकती है, वो बातें आ जाती है। तो कहने की बात यह है कि अष्टम भाव जो है ये आपके जीवन में संघर्ष जरूर आपको देता है, लेकिन आपके जीवन में आपसे कुछ बड़ा, कुछ अलग कराने की भी क्षमता रखता है। इसीलिए जब भी बात अष्टम भाव की आएंगी तो आपको ये बात पक्की समझना चाहिए कि आप अपने जीवन काल में मतलब कुछ बड़ा, कुछ अलग जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त इतनी है कि आपको जीवन काल में बहुत अधिक ये मेहनत कराएगा और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएगा। जैसे सूर्य से मैंने कहा कि शिक्षा में रुकावट आ गई, सूर्य से मैं कह सकता हूँ कि पिता की डेथ हो गई, तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, आपने कुछ करना चालू किया। ऐसी सब बातें आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें कि आपकी मतलब जो स्थिति है शुक्र अष्टम में है, तो विवाह के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, किसी लेडीज वर्ग के कारण आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये चीजें आपके अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। अब इसी प्रकार अष्टम का स्वामी जहां जाएगा वो भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, एक ऐसी घटना करवाने की कोशिश करता है जो उस समय की तो बड़ी खराब लगती है, लेकिन उससे आपको एक ऐसा सबक, ऐसी सीख मिलती है जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके जीवन को बनाने में काम आती है। और अब आप उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं, उस घटना से कितना सीखते हैं, वही आपके अष्टमेश की शुभ और अशुभ स्थिति को दर्शाता है। तो आज अष्टमेश से जुड़ी मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि अष्टमेश कुंडली के विभिन्न भागों में बैठा हुआ हो, विशेषकर त्रिकोण के आधार पर वो कैसा प्रभाव देगा, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। आप ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको बहुत कुछ आज नया और रोचक जानने को और सीखने को मिले। आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको अष्टम भाव के स्वामी का कुंडली के विभिन्न भावों में त्रिकोण के आधार पर प्रभाव बताने वाला हूं। देखिए, पिछली भी मैंने कुछ वीडियो आपको दी है, त्रिकोण के आधार पर ग्रहों का प्रभाव बताया है कि अलग अलग भाव का स्वामी, जैसे अष्टम भाव जो होता है ये मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। अब ऐसी स्थिति में मोक्ष त्रिकोण के भाव के स्वामी का कुंडली के मतलब बहुत से भावों में जाना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी चाहत जो है वो आध्यात्म आदि से जुड़ी हुई नहीं है, संन्यास आदि से जुड़ी हुई नहीं है, तो आप अधिकतर ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में आपको अधिक मात्रा में मतलब ये अष्टमेश की या फिर मोक्ष त्रिकोण के स्वामी की स्थिति संघर्ष करवाएंगी, आपके जीवन में बहुत अधिक रुकावटों को देंगी। तो इसीलिए आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में अष्टम का जो स्वामी है वो जहां भी जिस भी त्रिकोण में बैठा है, आपकी उससे अपेक्षा क्या है,
क्या आप भौतिकता चाहते हैं, तो जरूर वो संघर्ष के साथ, रुकावटों के साथ ही देगा, वो रिसर्च करवाएगा, पूरा आपसे मेहनत करवाएगा। लेकिन अगर आपकी चाहत उससे जुड़ी ऐसी नहीं है कि आपको कोई विशेष वस्तु चाहिए, तो विश्वास मानिए, अष्टम भाव आपको उतना दे सकता है जितना आपने भी नहीं सोचा हो। अष्टम भाव यानी प्योरली आप केतु से जोड़कर इसे देख सकते हैं। भले आपकी कुंडली में अष्टम का स्वामी कोई भी बनता हो, उसके टेंडेंसी केतु जैसे हो जाएंगी। यानी कहने की बात यह है कि अष्टम का स्वामी जहां भी जाएगा, उस भाव से जुड़ी वस्तुएं आपको संघर्ष से प्राप्त कराएगा। दूसरी बात, जब तक आप उस भाव से जुड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, यानी आसक्ति रखेंगे, तब तक आपको वो वस्तु नहीं मिलेंगी। जैसे ही आप विरक्ति का विचार लाएंगे कि अब ये मुझे नहीं चाहिए, अब तो कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए, तब आप देखेंगे वो वस्तु प्राप्त होती है। अष्टम भाव के लिए एक मैं मतलब ये मुहावरा बोल सकता हूँ एक प्रकार से, या एक कथन बोल सकता हूँ कि जब दांत थे तब चने नहीं, और जब चने थे तब दांत नहीं। अष्टम भाव यही करवाने का कार्य करता है। जिस भाव से जुड़ता है उसके लिए ये बात लागू हो जाती है, उससे जुड़े सुख प्राप्त करने के लिए ये बात लागू हो जाती है। तो इससे आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने देखा कि अष्टम का जो स्वामी है लग्न में, पंचम में या नवम में बैठा हुआ हो, तो ये जो अष्टम भाव होता है ये मोक्ष त्रिकोण का भाव, और लग्न, पंचम और नवम, ये जो तीनों भाव होते हैं ये धर्म त्रिकोण के भाव होते हैं। क्योंकि मैं त्रिकोण के आधार पर बता रहा हूं, इसलिए तीन तीन करके भाव लेता हूं। जिन्हें नहीं पता आप समझ लीजिए इस बात को पहले ही। तो अष्टम का स्वामी अगर आपने देखा लग्न, पंचम या नवम में बैठा है तो धर्म त्रिकोण के भाव। लेकिन एक टेंडेंसी होती है धर्म त्रिकोण में कि थोड़ा इसमें जिद है, और अष्टम भाव भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कराने वाला प्रभाव देता है। तो ऐसे लोगों के लिए बोल सकते हैं कि जीवन में जो भी करेंगे कुछ अलग करना चाहेंगे। अष्टम का स्वामी कारक हो, मारक हो, किसी प्रकार की भी स्थिति का हो, लग्न, पंचम या नवम में बैठ करके आपकी टेंडेंसी कुछ अलग कराने वाली, आपके मन में कुछ अलग विचार लाने वाली जरूर बन जाएंगी। और ये भी देखा गया है ना कि आपको चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी, आपको उसके लिए बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक रिसर्च, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अष्टम का स्वामी अगर आपने देखा लग्न में है, तो लग्न यानी आपका स्वयं का शरीर, आपका स्वयं को ये मतलब लग्न दर्शाने का काम करता है। तो अष्टम के स्वामी का लग्न में हो जाना एक प्रकार से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की स्वयं की मेहनत को बढ़ा देता है। व्यक्ति को जो मान सम्मान, एक प्रकार से लोगों से बहुत अधिक, मतलब मैं बोलूँ कि सम्मान मिलना चाहिए, पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, फेम मिलना चाहिए, उसको कम करने का काम करता है। या ये बोल सकता हूँ कि वो इजीली नहीं मिलती, या फेम के साथ आपका मतलब मैं कहूँ कि कोई ना कोई बदनामी भी साथ में चलती रहती है, या आपने अच्छा किया लेकिन लोगों ने उसको किसी न किसी रूप से आपको बदनाम करने का, झूठे आरोप लगाने का लोगों ने काम किया। वो प्रभाव अष्टमेश लग्नों में होने पर कई बार देखा गया। और ऐसा नहीं कि केवल और केवल ये उनके साथ होगा जिनके मतलब अष्टमेश लग्नेश के शत्रु हो। यहाँ तक कि लग्नेश अगर अष्टम के स्वामी है, जो आप जानते हैं कि मेष में होता है, तुला में होता है, वहां पर भी ये स्थिति रहती है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। भले लग्नेश स्वयं लग्न में हो, लेकिन फिर भी संघर्ष की स्थिति रहती है, और अन्य के सहयोग में कमी, संघर्ष की मात्रा देखने को मिले, वो बातें बढ़ जाती है। और ये तब ठीक होता है जब व्यक्ति अपने आप को रिसर्च वर्क से एकदम फोकस, मतलब अपने काम में रहना, और बिल्कुल ऐसी चीजों से जरूर जोड़कर रखे जो क्रिएटिविटी और अलग चीजों से जोड़कर मतलब काम करती है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर अगर व्यक्ति पूरी तरह से अपना जो दिमाग है वो मतलब कुछ पाने की जगह कुछ करने की ओर ध्यान दे, कुछ त्याग करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करने पर ध्यान देगा, तो खुद के लिए इतना मिल जाएगा कि उसे किसी से मांगने की, किसी से कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पंचम में भी हो तो ऐसा व्यक्ति जैसे नाम सम्मान सोचे, अच्छा मिले, कुछ बड़ा जीवन में अर्जित कर पाए, लेकिन वहां पर एक बात क्या रहेंगी, जब तक ये सब चीजें चाहेगा तब तक कुछ नहीं मिल पाएंगी। जहां व्यक्ति ने केवल अपने वर्क को अच्छा करने पर ध्यान दिया, अपनी क्रिएटिविटी को अपने वर्क में लगाने पर ध्यान दिया, तो जीवन में कुछ ऐसा हासिल कर सकता है, कुछ ऐसा मतलब इनोवेटिव कर सकता है, कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकता है जो अन्य न कर पाए हो, जो अन्य सोच भी ना सकते हो। क्योंकि ये अष्टम की ऊर्जा है, जो क्रिएटिविटी आपको देती है वो अन्य को नहीं दे पाती। और जरूर ये बात है कि आपको बिना मतलब संघर्ष के नहीं देंगी। और अष्टम भाव का समय पंचम में होता है, शिक्षा में भी रुकावटें देता है। कई बार नौकरी लगने में, नौकरी में जुड़ने में, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता देखा गया। अष्टम का स्वामी पंचम में होता है तो एक और बात देखी गई कि आपको उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा। कई बार आपको डाउनफॉल मिलेगा, कई बार आपको ब्रेक मिलेंगे, लेकिन उसी के बाद आप जीवन में सफल हो पाएंगे।
और जैसे पंचम भाव प्रेम संबंधों आदि का भी होता है, तो अष्टम का स्वामी पंचम में आ जाएगा तो आपको प्रेम संबंधों में ब्रेक देगा। आपको मतलब मैं बोलूँ कि लड़का हो तो लड़की से, लड़की हो तो लड़कों से आपको बड़े धोखे मिलेंगे जो आपको तोड़ने का काम करेंगे, और वही आपका टूटना आपके जीवन में सम्मान देने वाली स्थिति को बनाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से उस घटना को लेते हैं, और इसमें अगर पंचमेश अच्छा नहीं हुआ तो फिर ये चीजें नहीं मिल पाती, वो भी बात है यहाँ पर। फिर इसके अलावा पंचम का स्वामी नवम में हो तो नवम भाव किसका है? गुरुजनों का, धर्म का, धार्मिक कार्यों का होता है। अष्टम का स्वामी पंचम अपना नवम में चले जाए तो जरूर ये भी जीवन में कुछ बड़ा अलग करने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखना, अलग तरीके से देखना ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं स्वभाव में बन जाता है। लेकिन एक समस्या की बात यहाँ पर भी आती है कि जब भी आप ये देखते हैं कि अष्टम का स्वामी नवम में हो तो कई बार व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती है। व्यक्ति को जीवन में, व्यक्ति अच्छा ज्ञानी होता है, अच्छा चीजों को रिसर्च करके सोच विचार कर चलता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में अप डाउन बना रहता है, भाग्य को लेकर के संघर्ष रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जितना मैं कहूँ कि अपने रिसर्च वर्क से जुड़ा रहकर रिसर्च से काम करता है, उतना जीवन में सफल हो पाता है, उतना जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूंगा कि अगर आप अपने जीवन काल में ये कोशिश करें, अष्टम का स्वामी अगर आपकी कुंडली के मतलब आप देखते हैं नवम भाव में हो तो आपकी मेहनत बढ़ती है। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि आपके अगर जीवन में आप अपने वर्क को एक मतलब ये है कि अष्टम भाव रेगुलर वर्क को तो नहीं दर्शाता, लेकिन अष्टम भाव में ये है कि अगर आप अपने कार्य को मतलब रिसर्च करके करें पूरा उसको, और ज्यादा कम से कम लोगों को बता कर करे तो आपको ज्यादा सफलता मिलती है। अगर आपका कोई भी काम बनने वाला हो, अष्टम का स्वामी जहां भी जुड़ा है, आप अपना काम बनने के पहले अधिक लोगों को बता देंगे तो आपको जीवन में देखने को मिलेगा वो काम रुकावटों में चले जाएगा, वो काम आपका रुक जाएगा। अष्टम का स्वामी कुंडली के किसी भाव में भी हो, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर जैसे चतुर्थ में है और आपने ये किया कि अपना घर बन रहा था, घर से जुड़ा कोई काम होने वाला था, आपने बता दिया, आप देखेंगे वो काम इतना रुक जाएगा या 90% जाकर के वो एकदम रुक जाएगा या नहीं हो पाएगा, वैसी चीजें बनेंगी। तो इसलिए उससे बचना चाहिए। किसी भाव में भी हो उस भाव से जुड़ी यही बात लागू होगी, तो उससे बचना है। बाकी नवम में भी हो तो जैसे हायर स्टडी आदि की बातें हुई, आपको कुछ अच्छा सीखना हो, गुरुजन किसी को बनाना हो, किसी गुरु को फॉलो करना वैसे अच्छा रहता है, जीवन में अच्छी उन्नति और तरक्की के लिए बढ़िया प्रभाव दे पाता है ये, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, अष्टम का स्वामी लग्न पंचम नवम में हो तो अपने वर्क के लिए आपको जरूर जिद प्रदान करेगा, क्रिएटिविटी प्रदान करेगा। आप लंबा सोच कर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप चीजों को मैनेज करके नहीं चलेंगे और आपके माइंड को भटकाते रहेंगे तो जरूर से उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। जितना फोकस होकर के अपनी मेहनत, एक बारी में काम ना बने लेकिन 2-3 बार प्रयास करने पर आप देखेंगे कि परिणाम अच्छा मिलेगा। और जब उम्र बढ़ने के साथ आप ये देखेंगे कि आपका जो रुझान है अगर आध्यात्म की ओर, संन्यास की ओर जाएगा या ऐसे किसी कार्य में जिसमें दूसरों की सहायता आपको करनी हो, तो निश्चित बात मानिए ये अष्टमेश ही आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि अष्टमेश का इन भावों में होना आपको अच्छा रिसर्च भी करवाता है, आपको अच्छा मतलब तंत्र या जो रहस्यमय चीजें उनसे जोड़ता भी है और आपकी उसमें रुचि को भी बढ़ा देता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद अगर अष्टम का स्वामी दूसरे, छठे या 10वें भाव में हो, ये जो तीनों भाव होते हैं ये भाव अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं। अर्थ त्रिकोण यानी इनका मेन एजेंडा धन कमाने की ओर रहता है। अब अष्टम का स्वामी दूसरे में होगा तो ये तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति का जो मेन स्वभाव है धन अधिक से अधिक कमाना, अलग अलग माध्यमों से कमाना और अपने पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके रखना, ये स्वभाव रहेगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि अष्टम का स्वामी दूसरे से कनेक्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति मतलब मैं ये कहूँ कि जो ब्याज वाला मतलब ब्याज पर धन देते हैं वहां से धन मिलता है, कमीशन बेस्ड जो काम होते हैं वहां से धन मिलता है। अष्टम का स्वामी दूसरे में हो तो जमीन के अंदर से जो वस्तुएं निकलती है उनसे लाभ मिलता है। आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र, शेयर मार्केट या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से अच्छे लाभ की स्थिति बनती है। अगर कुंडली में धन योग आदि बने हो तो और अच्छा प्रभाव मिलता है। लेकिन कहने की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति धन को लेकर के बहुत अधिक सोच विचार कर काम करने लग जाएगा। और ये भी है कि अष्टम भाव है तो दूसरा भाव यानी आपका घर परिवार, आपकी धन की स्थिति, शुरुआत में ऐसा व्यक्ति बहुत कमजोर स्थिति में हो, शुरुआत बहुत कमजोरी से करे लेकिन धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में चले जाए, ये प्रभाव भी अष्टम भाव दर्शाता है। अष्टम भाव स्लो प्रोग्रेस है और स्लो ही प्रोग्रेस ये बहुत करवाता है। दूसरे भाव में होने पर धन को लेकर के मेहनत अधिक रहती है। अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में हो तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से धन कमाएगा और अन्य को अच्छी सलाह देगा, ये भी बोल सकते हैं धन के मामले में विशेषकर। तो ये बात तो यहाँ पर जरूर से निकल के आती है। ऐसे व्यक्ति की भी रुचि शेयर मार्केट, अपना शेयर मार्केट वगैरह में, एस्ट्रोलॉजी में, ओकल्ट साइंस आदि में अवश्य से देखी गई है और ऐसा व्यक्ति इनसे लाभ भी कमा सकता है, अच्छा गाइड भी लोगों को कर सकता है।
अष्टम का स्वामी दूसरे में हो तो देखो शुरुआती जीवन में तो अपनी फैमिली से, अपने घर परिवार से बहुत ऐसे व्यक्ति का जुड़ाव रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में रुचि कम होते जाती है। अष्टम का स्वामी कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में ही विवादों को जन्म देता है और आपको उनसे अलग कर देता है, या फिर आपकी साथ होने के बाद भी कोई विषय से बातचीत नहीं होती और आपको उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। अष्टम का स्वामी अगर आप देखिए छठे भाव में हो, छठा भाव भी धन कमाने के लिए कमी नहीं देता। व्यक्ति अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाता है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसे क्षेत्र जो लोगों की परेशानी से जुड़े हुए हो, यानी ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, ऐसा व्यक्ति वकील बन जाए, यानी उसके पास व्यक्ति कोई भी लोग परेशानी में आते हो तो ऐसे व्यक्ति उनसे अच्छे धन कमा पाते हैं। लेकिन छठा भाव जैसे लोन का भी है, ऐसा व्यक्ति लोन ले ले तो लंबे समय तक उसमें कई बार फंसा रह जाता है या फंसे रहता है, फिर तो उससे बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोन आदि सोच विचार कर लेना चाहिए। बड़ी मात्रा में धन का नुकसान होना, धन फंसना ऐसी ही स्थिति में होता है, और लोन लेकर के स्वयं फंस जाना, ऐसी बातें भी कुंडली का अष्टम का स्वामी छठे में हो तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये एक परेशानी वाली स्थिति रहती है। अष्टम का स्वामी मतलब छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को धन का लेन देन सोच विचार कर करना चाहिए, नए व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सोच विचार कर जुड़ना चाहिए। और रोग को लेकर के भी ये क्रोनिक डिसीज दे सकता है स्वयं की लापरवाही में। कई बार दूसरे छठे दसवें में अगर आपका दशम का स्वामी अष्टम का स्वामी बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को गलत लत भी लग सकती है। बुरी आदतें, बुरी लत लगना और व्यक्ति उसमें अपना धन व्यस्त करे, अपने हेल्थ को खराब करे, ये सब बातें आ जाती है। अष्टम का स्वामी छठे में हो तो मतलब किडनी में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, गुप्तांगों में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, उनसे जुड़े ऑपरेशन आदि की स्थिति बन सकती है जो खराब होता है, तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अष्टम का स्वामी अगर कुंडली के दशम में हो तो ये करियर में संघर्ष बहुत कराएगा, मान सम्मान नहीं मिलने देता, बहुत मेहनत करवाता है, और वहां पर कार्य क्षेत्र में जो कर्मचारी साथ में काम करते हैं उनसे भी अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता। छठे में हो या दसवें में, दोनों में ये बात देखने को मिली। दशम में होने पर उच्च अधिकारियों से भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़ा हो, रिसर्च से जुड़ा हो, ओकल्ट से जुड़ा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के भी जैसे माइंस आदि से जुड़ा जो काम होता है, जो जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु है उनसे जुड़ा कोई काम होता है, जमीन से जुड़ा, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा कोई काम है, तो भी व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता देखा गया। हाँ ये है कि अन्य के सहयोग में कमी रहती है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति चाहे कि मतलब सोचे ही ना सम्मान के बारे में, अपमान के बारे में, तो अवश्य सब कुछ चीजें अच्छी मिल जाती है, सम्मान आदि मिल जाता है। व्यक्ति ने कोई काम किया और वो सोचे सम्मान मिल जाएगा तो फिर मुश्किल होती है, फिर तो सम्मान प्राप्त करना एक मतलब मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर अष्टम का स्वामी आपने देखा कुंडली के दशम भाव के अंदर है तो दशम में होने पर यह आप देख पाएंगे कि ऐसी स्थिति व्यक्ति को जीवन में सपोर्ट, सहयोग, सफलता अच्छी दिला सकती है, जीवन में अच्छा नाम प्रदान कर सकती है। अब इसमें एक बात बस इतनी है कि व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा अपेक्षाएं न रखे अपने कार्य क्षेत्र में अन्य लोगों से, अपने दम पर मेहनत पूर्वक काम करे, सफलता भी मिलती है और जो जो चीजें चाहता है उससे अधिक मिलता है। तो ये सबसे प्रमुख बातें यहाँ पर। इसके अलावा आप देखते हैं कि अष्टम का स्वामी कुंडली के तीसरे, सातवें या 11वें भाव में है। ये काम त्रिकोण के भाव है। अब मोक्ष त्रिकोण और काम त्रिकोण दोनों एक प्रकार से विरोधाभासी बोल सकते हैं। दोनों स्थितियों, अष्टम का स्वामी इन तीनों भावों में हो करके आपके सबसे पहले जैसे 2, 6, 10 में होने पर भी धन के लिए ठीक है, लेकिन पारिवारिक वैवाहिक स्थिति की बात करेंगे तो मैं खराब कहूंगा। अगर यही अष्टम का स्वामी तीसरे, सातवें, 11वें में है तो भी ये आपके घर परिवार के अन्य लोगों से संबंधों के लिए, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों से संबंधों के लिए खराब है, आपको प्रॉब्लम देता हुआ नजर आ सकता है जीवन में। और इसीलिए प्रॉब्लम मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को पारिवारिक स्तर पर होती भी है। लेकिन अष्टम का स्वामी आपने देखा कुंडली के तीसरे भाव में है तो जैसे मेहनत तो करवाएगा ये, लेकिन व्यक्ति क्रिएटिव होगा, या मतलब व्यक्ति के ट्रेवल बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत संघर्ष होगा, बार बार परिवर्तन होंगे जीवन में, लेकिन लंबी यात्राएं व्यक्ति को करनी पड़ेंगी और यात्रा आदि करेगा, उनसे लाभ भी होगा, उनसे नए लोग कनेक्शन में जुड़ेंगे, उनसे अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। लेकिन दोस्त मित्र आदि, करीबी लोग या सिबलिंग, इन सबसे कोई अच्छा मतलब छोटे भाई बहन हो उनसे कोई अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा, पड़ोसियों से भी कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं वेर भाव रहे, झगड़े विवाद हो, ये सब बातें देखने को मिलेंगी। यही बात सप्तम में ले लीजिए। सप्तम भाव जो होता है ये आपके मतलब एक प्रकार से ये भाव दर्शाता है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को, जीवन साथी को, पार्टनरशिप को। अष्टम का स्वामी सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत में बहुत खराब रहता है। देखिए अष्टम का स्वामी जहां जाएगा शुरुआत में उसको खराब रखने का कार्य करता है। उम्र बढ़ने के साथ चीजें सुधरती जरूर है, लेकिन शुरुआत में परेशानी रहती है, तो वैवाहिक जीवन में ये बात निकल के आती है। अब आज के समय पर शुरुआत में ही कई बार परेशानी आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन बाद में कई बार अगर धीरे धीरे व्यक्ति संभाल ले तो बाद में स्थिति सही हो जाती है। अष्टम का स्वामी सप्तम में हो, अगर शुभ प्रभाव में हो, अच्छा बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति का विवाह के बाद बड़ा
एक राइज होना, बड़ा जीवन में सफलता मिलना, वो बात आ जाती है। नहीं तो इसका उलट भी हो सकता है कि विवाह के बाद ही व्यक्ति पूरा डाउन हो गया, किसी के आने से नहीं, खुद के योग से ही ये प्रभाव मिल जाता है। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में हुआ, और मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के खुद के भी गलत कामों को दर्शा सकता है। अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति के अनैतिक संबंधों को दर्शा सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव है, उतनी खराबी नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में सफल भी होता है, अच्छा नाम भी बनाता है और जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाता है। तो ये सबसे प्रमुख बातें जो यहाँ पर विचार करने वाली होती है। बाकी हाँ ये है कि सप्तम में होना नए लोगों से पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। नए लोगों से जुड़ने पर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार बड़ा नुकसान भी होता है, तो उससे बचना चाहिए। अष्टम का स्वामी लेकिन अगर कुंडली के 11वें भाव में हो, तो 11वें भाव में होना व्यक्ति के जीवन में मतलब शेयर मार्केट से, आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों से लाभ के लिए अच्छा है। लेकिन अगेन वही बात आ जाएगी कि पार्टनरशिप में या लोगों से जुड़ने पर देखेगा व्यक्ति कि उनसे उतना लाभ नहीं मिलेगा। वो बड़े भाई बहन हो, घर में चाचा हो, या घर में मतलब मैं कहूँ कि अन्य जो मैं कहूँ कि दोस्त मित्र आदि भी जो सर्कल होता है व्यक्ति का, ग्रुप बोलिए, वो 11वां भाव दर्शाता है। और उनमें व्यक्ति देख पाता है कि उनसे लाभ नहीं मिलता, उनसे संबंध भी खराब रहते हैं, बल्कि व्यक्ति से बहुत से लोग स्वार्थ पूर्वक धन ले लेते हैं और वापस लौटाते नहीं है। तो अष्टम का स्वामी जहां जाता है वहां धन भी फंसता है कई बार। तो 11वें भाव में यानी आपके सर्कल में, आपके दोस्त मित्र आदियों में धन फंसने की संभावना बढ़ जाती है, उनसे धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, अपने दम पर व्यक्ति एक से अधिक सोर्स से इनकम कमा सकता है। ओकल्ट साइंस से, शेयर मार्केट आदि से अच्छा धन व्यक्ति अर्जित कर पाता है, ये देखा गया। लेकिन ये कहूंगा कि अष्टम का स्वामी अगर 3 7 11 में है, आपको अपने दम पर मेहनत करेगा, कराएगा, आपसे आपको लाभ भी दिलाएगा। लेकिन जब आप किसी और के भरोसे हो जाएंगे, किसी और पर विश्वास कर लेंगे, तो परेशानी देगा। अष्टम का स्वामी अगर 4 8 12 भाव में है, ये अधिक संभव है आपके लिए कि आप विदेश से जुड़ जाए, विदेश चले जाए, दूर स्थानों पर जाकर ही आपको लाभ कराएगा। आप जन्म स्थान के जितना पास में रहेंगे, उतना संघर्ष वाला आपका जीवन रहेगा। और अष्टम का स्वामी 4 8 12 भाव में होने पर एक बात ये भी दर्शाता है कि आपके जीवन काल में आपको मतलब आपकी स्वयं की इच्छा रहेगी ओकल्ट या फिर वो संन्यास वाले जीवन को जीने की, तंत्र आदि में मतलब आपकी रुचि बढ़ जाएंगी। ये जरूर अष्टम भाव का स्वामी मतलब पीड़ित होने पर, खराब होने पर, यही एक ऐसा भाव है जिसका स्वामी आपसे जीवन में अनैतिक काम, नेगेटिव वर्क करवाता है। ऐसे काम जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे काम करवाता है। लेकिन अष्टम का स्वामी अगर अच्छा बैठा है 4 8 12 भाव में, दूर स्थानों से जुड़ेगा, विदेश से जुड़ेगा, आपसे अलग अलग लोगों के लिए काम करवाएगा, आपसे जीवन काल में मतलब दूसरों की सहायता के लिए काम करवाएगा और आपको अच्छा उसी से नाम प्रदान करेगा। अष्टम का स्वामी, जैसा मैंने कहा कि जीवन में मतलब मृत्यु के बाद तक व्यक्ति के नाम याद रखे जाते हैं, तो अष्टम का स्वामी इन भावों में होता है तो व्यक्ति ऐसे अलग निर्णय लेता है जो शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन बाद में लोग कहते हैं कि हाँ वास्तविकता में ये निर्णय बहुत अच्छा था। अष्टम का स्वामी चतुर्थ में है। कई बार ऐसा व्यक्ति शुरू में अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आसपास के लोगों के बीच ऐसी कोई स्कीम या ऐसे कोई काम चालू करे जो शुरू में तो लोग सब उसकी मतलब बुराई करें, सब उसको मतलब कहीं ना कहीं गलत बताए, लेकिन कुछ समय बाद बोले कि नहीं तुमने ही सही किया था, यही सबसे अच्छा था। जैसे शुरुआत में जब डिजिटल आया होगा तो कोई एक दो व्यक्ति होंगे जिन्होंने उसमें जुड़ना चाहा होगा, जुड़े होंगे, तब लोग उनका बुराई करते होंगे कि नहीं इसमें तो फ्रॉड हो जाएगा, तुम तो नुकसान हो जाएगा, तुम तो परेशान हो जाओगे। लेकिन आज के समय पर वो देखते होंगे कि नहीं इनने कर लिया, देखो वो अच्छे सेटल हो गए, हम अभी भी परेशान हैं। तो ये बातें होती है। अष्टम का स्वामी चतुर्थ में हो, आसपास के लोगों में ये बातें, कई बार आपकी बातें अन्य लोग माने ना, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़े। अपना घर आदि व्यक्ति या घर बोलिए, अपना जमीन या इस तरह का काम पहले ही कर ले जो कि उसे परेशानी न दे, उसे प्रॉब्लम में न फंसाए, ये बातें देखने को मिलती है। व्हीकल आदि, जैसे कुछ लोगों ने शुरू में ही, कई बार होता है कि व्हीकल से जुड़ी कुछ ऐसे काम कर लिए जो बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं देते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती अपने व्हीकल में, अपने काम में। तो ये बात यहाँ पर अष्टम भाव ही दर्शाता है। अष्टम का स्वामी अष्टम में होगा तो भी एक बात देखने को मिलेंगे कि संघर्ष तो करवाएगा, रिसर्च ओकल्ट आदि में जोड़ेगा, लेकिन बस वही बात है कि मेहनत बढ़ जाएगी। आयु के लिए फिर भी ठीक कहेंगे अगर शुभ बैठा हुआ है तो, लेकिन संघर्ष आदि तो मिलता है। हाँ मतलब मैं कहूँ खुद के दम पर धन मिल जाता है और आकस्मिक मिल जाता है, जो खुद ने नहीं अर्न किया हो ऐसा अनअर्न मनी भी मिल जाती है इसमें। अष्टम भाव है तो मतलब मैं कहूँ कि पैतृक संपत्ति मिल जाती है इसमें अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो, ये बात भी देख सकते हैं। अष्टम भाव 12वें में हो तो व्यक्ति विदेश चले जाए, दूर स्थानों पर चले जाए, अधिक सफल रहता है और अपने जीवन में अच्छा नाम बना पाता है। और व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है दान करने की, लोगों की सहायता करने की भी रहती है। और 12वें भाव में अष्टमेश होने पर ऐसा व्यक्ति जीवन काल में ये फेस भी कर पाता है कि कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के लिए जन्म तो हुआ है, दूसरों की सहायता के लिए जन्म हुआ है। कई बार खुद के लिए व्यक्ति सोचता है तो कई बार कुछ नहीं मिल पाता, अन्य के लिए जहां सोचता है, अन्य के लिए कुछ करता है तो जीवन में अच्छा नाम, अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। तो इसीलिए अष्टम का स्वामी आपकी कुंडली में आप देखिए जिस भी भाव में है, जिस भी स्थिति में है, वो आपसे संघर्ष, वो आपसे त्याग,
वो आपसे मेहनत ज्यादा कराने वाला है। अगर आप उसके लिए तैयार है तो उस भाव से जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना अपेक्षा के काम करिए। आज नहीं उसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन कल अवश्य मिलेगा और अन्य से अच्छा मिलेगा। अष्टम भाव ही एक ऐसा भाव है जो किसी भी योग को या दुर्योग को बहुत अधिक एम्पलीफाई कर सकता है। अगर किसी योग में शुभ होकर के बैठा हुआ है तो आपके उस योग को कई गुना अधिक बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। लेकिन यही किसी दुर्योग में बैठा हुआ है तो आपके जीवन में उस दुर्योग के प्रभाव को भी बढ़ाने का काम कर सकता है, अगर वो नेगेटिव प्रभाव में है तो। और फिर जीवन में जब भी परेशानी आएंगी, ऐसी आकस्मिक परेशानी व्यक्ति के जीवन में आएंगी कि वो कुछ समझ भी नहीं पाएगा और कुछ संभाल भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अष्टम भाव का प्रभाव भले संघर्ष वाला भाव है, लेकिन ये पॉजिटिव इस प्रकार है कि आपके भविष्य की स्थिति को सही करता है, आपसे ऐसे काम करवाता है जो भविष्य में आपके लिए सही हो। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो कुछ लोग बड़े बड़ी कंपनियों बड़ी बड़ी स्तर पर पहुंच जाते हैं, उनकी मतलब कुंडलियों में अष्टम भाव अच्छा मिले तो आप एक बात देख पाते हैं कि वो अच्छी स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने कार्य को एक ऐसे सिस्टम से बांध देते हैं कि वो आगे किसी प्रकार से कोई नुकसान में न जाए, काम लगातार सही चलता रहे और अच्छा प्रॉफिट, अच्छे तरक्की आदि मिलती रहे। तो ये बात होती है अष्टम भाव में। आप भी देखिए आपकी कुंडली में अष्टमेश कहाँ है, किस स्थिति में है। फिर कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिए, मैं आगे आपको उसका उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, आप उसे देख लीजिए अपने हिसाब से। बाकी अगर इससे जुड़े और भी जो कुछ वीडियो है अष्टम भाव से जुड़े हुए भी, वो मैं आगे देने का प्रयास करूंगा, जिन्हें आप देखिएगा और अपनी कुंडली से मिला लीजिएगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताएं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।